आज के जमाने में टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार बन गई है, जहां एक तरफ ये हमें बेहिसाब सुविधा और कनेक्टिविटी देती है, वहीं दूसरी तरफ ये क्रिमिनल्स के लिए रास्ता भी खोलती है। टेलीग्राम, जो कि एक पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है, इसी बहस के बीचों बीच फंस गया है। जो प्लेटफॉर्म प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था, वही आज बहुत लोगों की नजर में साइबर क्राइम का अड्डा बन गया है। इससे सिक्योरिटी, प्राइवेसी और टेक कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इस ऐप का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, जिसे कभी यूजर प्राइवेसी के लिए एक महत्वपूर्ण फीचर बताया जाता था, आज क्रिमिनल्स द्वारा अपनी पहचान छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रग ट्रैफिकिंग से लेकर हेट स्पीच तक टेलीग्राम गैर कानूनी गतिविधियों का अड्डा बन गया है, जिसने दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह स्थिति एक गंभीर प्रश्न उठाती है। क्या टेलीग्राम इन गैर कानूनी गतिविधियों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहा है, या यह अनजाने में अपराधियों को सुरक्षित पनाह दे रहा है? टेलीग्राम का एन्क्रिप्टेड होना उन अपराधियों को आकर्षित करता है जो अपने काम के लिए एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म चाहते हैं। इस ऐप का ग्रुप फीचर, जिसमें हजारों मेंबर्स हो सकते हैं, इलीगल गुड्स और सर्विसेज के लिए एक वर्चुअल मार्केट प्लेस में तब्दील हो गया है। ड्रग्स, वेपन्स, चोरी किया गया डेटा, यहां तक कि नकली करेंसी भी इन डिजिटल ब्लैक मार्केट्स में खुलेआम ट्रेड किए जाते हैं, जो अक्सर सामान्य ग्रुप्स के पीछे छिपे होते हैं। इस ऐप द्वारा दी गई एनोनिमिटी अपराधियों को बोल्ड बनाती है, जिससे वे पकड़े जाने के डर के बिना अपना काम करते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इन ग्रुप्स में घुसने और अपराधियों को पकड़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और टेलीग्राम जिस एन्क्रिप्शन को अपना खास फीचर बताता है, वही उनके लिए एक बाधा बन जाता है। लॉ एनफोर्समेंट और टेलीग्राम की एन्क्रिप्टेड दीवारों के पीछे काम करने वाले अपराधियों के बीच यह खींचतान डिजिटल दुनिया में पुलिस के लिए बढ़ती चुनौतियों को दर्शाती है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पैट्रिक ग्रे ने अपने पॉडकास्ट रिस्की बिजनेस में टेलीग्राम के बारे में एक डरावनी बात कही थी। उन्होंने इसे डार्क वेब आपकी जेब में बताया था। यह कठोर बयान इस बात को दर्शाता है कि स्मार्टफोन वाला कोई भी व्यक्ति कितनी आसानी से इलीगल एक्टिविटीज की दुनिया में प्रवेश कर सकता है, जो पहले इंटरनेट के अंधेरे कोनों तक ही सीमित थी। ग्रे का यह तुलना डार्क वेब की बढ़ती पहुंच और सामान्य लगने वाले प्लेटफॉर्म्स पर इलीगल एक्टिविटीज के साधारण होने को दर्शाता है। जानबूझकर या अनजाने में टेलीग्राम ने सरफेस वेब और डार्क वेब के बीच की खाई को पाट दिया है, जिससे इलीगल कंटेंट और एक्टिविटीज बस एक डाउनलोड की दूरी पर हैं। पहुंच में यह आसानी इस बात को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती है कि टेलीग्राम ज्यादा गंभीर क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट के लिए एक गेटवे ड्रग बन सकता है। इलीगल एक्टिविटीज के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में टेलीग्राम का उदय खुद डार्क वेब के विकास को दर्शाता है। कुख्यात सिल्क रोड, जो डार्क वेब पर चलने वाला एक ऑनलाइन ब्लैक मार्केट था, उन डिजिटल मार्केट प्लेसेस का पूर्व कर्सर था जो अब टेलीग्राम पर फल फूल रहे हैं। 2013 में वैश्विक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के एक सामूहिक प्रयास से सिल्क रोड का पतन हुआ, जिससे एक खालीपन पैदा हुआ, जिसे टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स ने जल्दी से भर दिया। सेंट्रलाइज्ड डार्क वेब मार्केट प्लेसेस की तुलना में टेलीग्राम का डिसेंट्रलाइज्ड होना और साथ ही इसका मजबूत एन्क्रिप्शन इसे लॉ एनफोर्समेंट के लिए एक ज्यादा चुनौतीपूर्ण टारगेट बनाता है। डार्क वेब से टेलीग्राम जैसे ज्यादा सुलभ प्लेटफॉर्म्स में यह बदलाव साइबर क्राइम के विकास में एक चिंताजनक ट्रेंड को दर्शाता है, जिससे यह ज्यादा व्यापक और इससे निपटना मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 5, आने वाला समय, पावेल दुरोव की गिरफ्तारी। टेलीग्राम के संस्थापक पावेल दुरोव की गिरफ्तारी ने टेक कम्युनिटी में हलचल मचा दी। हालांकि बाद में दुरोव पर लगे आरोप हटा दिए गए, लेकिन इस घटना ने टेलीग्राम की प्रतिबद्धता पर बढ़ती जांच को उजागर किया। प्राइवेसी के प्रबल समर्थक दुरोव ने टेलीग्राम की एन्क्रिप्शन नीतियों का बचाव किया। आलोचकों का तर्क है कि प्राइवेसी के प्रति यह प्रतिबद्धता यूजर की सुरक्षा की कीमत पर आई है। सेक्शन 6, आंखें मूंदना।
बाल शोषण सामग्री पर टेलीग्राम की परेशान करने वाली निष्क्रियता। टेलीग्राम के खिलाफ आरोप है इसके प्लेटफॉर्म पर बाल शोषण सामग्री के प्रसार को दबाने में निष्क्रियता। टेलीग्राम ग्रुप्स का इस्तेमाल बाल पोर्नोग्राफी को शेयर और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जा रहा है, जिससे ऐप का इस्तेमाल करने वाले नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं। आलोचकों का तर्क है कि कंटेंट मॉडरेशन के प्रति टेलीग्राम के ढीले ढाले रवैये ने ऐसा माहौल तैयार किया है। सेक्शन 7, खामोशी की दीवार। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और लॉ एनफोर्समेंट ने उठाई आवाज। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज क्रिमिनल एक्टिविटी से निपटने में टेलीग्राम के कथित सहयोग की कमी की आलोचना करते रहे हैं। उनका तर्क है कि गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में भी यूजर डेटा तक पहुंच प्रदान करने में कंपनी की अनिच्छा जांच में बाधा डालती है और अपराधियों को बेखौफ होकर काम करने की अनुमति देती है। टेलीग्राम द्वारा नियोजित एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी, जबकि यूजर प्राइवेसी की रक्षा के लिए डिजाइन की गई है, एक दोधारी तलवार बन गई है जो क्रिमिनल एक्टिविटी को जांच से बचाती है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने टेलीग्राम पर एन्क्रिप्टेड डेटा तक पहुंचने के लिए वारंट या कानूनी आदेश हासिल करने में अपनी असमर्थता पर निराशा व्यक्त की है। यहां तक कि आतंकवाद, बाल शोषण या अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में भी प्राइवेसी और सुरक्षा के बीच यह टकराव टेलीग्राम और साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में इसकी भूमिका को लेकर चल रही बहस के केंद्र में है। सेक्शन 8, प्राइवेसी बनाम सिक्योरिटी निशाने पर टेलीग्राम। टेलीग्राम की स्थिति डिजिटल युग में प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर चल रही बहस को उजागर करती है। प्राइवेसी एडवोकेट्स द्वारा सराहा गया ऐप का मजबूत एन्क्रिप्शन अपराधियों को सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करने के लिए एक साथ आलोचना का पात्र है। यूजर प्राइवेसी की रक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच यह नाजुक संतुलन टेलीग्राम और अन्य एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के सामने आने वाली चुनौतियों के केंद्र में है। टेलीग्राम का भविष्य एक मध्य मार्ग खोजने की इसकी क्षमता पर निर्भर करता है, एक ऐसा समाधान जो यूजर प्राइवेसी का सम्मान करे और साथ ही लॉ एनफोर्समेंट और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की वैध चिंताओं का भी समाधान करे। यह संतुलन बनाना यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा कि क्या टेलीग्राम अपराधियों के लिए एक सुरक्षित पनाह के रूप में अपनी छवि को खत्म कर सकता है और अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक जिम्मेदार और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म के रूप में उभर सकता है। सेक्शन 9, टेलीग्राम का बचाव, फ्री स्पीच और जवाबदेही की दोधारी तलवार। टेलीग्राम फ्री स्पीच और यूजर प्राइवेसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देकर अपने दृष्टिकोण का बचाव करता है। कंपनी का तर्क है कि इसकी एन्क्रिप्शन और हैंड्स ऑफ मॉडरेशन नीतियां उपयोगकर्ताओं को सेंसरशिप और निगरानी से बचाने के लिए जरूरी हैं, खासकर दमनकारी शासनों वाले क्षेत्रों में। हालांकि फ्री स्पीच के प्रति इस अटूट प्रतिबद्धता ने ऐसा माहौल बनाने के लिए आलोचना को जन्म दिया है जहां नफरत भरा भाषण, उग्रवाद और गैर कानूनी गतिविधियां बिना किसी रोक के फल फूल सकती हैं। आलोचकों का तर्क है कि फ्री स्पीच की टेलीग्राम की परिभाषा बहुत व्यापक है और यह इसके प्लेटफॉर्म पर इस तरह की सामग्री को फैलने देने के हानिकारक परिणामों को पर्याप्त रूप से दूर करने में विफल रहती है। फ्री स्पीच के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नुकसान को रोकने की अपनी जिम्मेदारी के साथ जोड़ने का तरीका खोजना टेलीग्राम के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सेक्शन 10, प्राइवेसी का भविष्य। डिजिटल युग में संतुलन बनाना। टेलीग्राम को लेकर विवाद डिजिटल युग में प्राइवेसी और सुरक्षा के भविष्य के बारे में एक व्यापक सामाजिक बहस को दर्शाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अभूतपूर्व गति से विकसित हो रही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच सही संतुलन खोजना तेजी से जटिल होता जाएगा। टेलीग्राम जैसी टेक कंपनीज के लिए चुनौती ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने की है जो उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाते हुए उन्हें नुकसान से भी बचाएं। इसके लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो केवल प्राइवेसी या सुरक्षा को प्राथमिकता देने से परे हो, इन अवधारणाओं की आपस में जुड़ी प्रकृति को स्वीकार करता हो।
अंततः आगे के लिए एक स्थायी रास्ता खोजने के लिए टेक कंपनीज, नीति निर्माताओं, लॉ एनफोर्समेंट और खुद उपयोगकर्ताओं के बीच एक ऐसा डिजिटल वातावरण बनाने के लिए सहयोग की आवश्यकता होगी जो सभी के लिए स्वतंत्र और सुरक्षित हो।